जय श्री महाकाल, अलग आदेश, नमो आदेश। कैसे हो आप सभी भाई लोग? आशा करता हूँ अच्छे और स्वस्थ होंगे। आज का जो वीडियो हो रहा है, ये वीडियो कोई साधना या कोई मंत्र के ऊपर नहीं है। ये वीडियो है कि भाई सनातन धर्म के लिए जो लोग जुड़ रहे हैं या दरबार लगाने के लिए घूम रहे हैं, वो लोगों के साथ बहुत ज़्यादा ठगी हो रही है। ठीक है, तो ये जो भैया है, ये हमारे पास आज आए हैं, हमारे गांव के तरफ से ही है। तो इनके साथ आज थोड़ी ठगी हुई है और ये बहुत दिनों से इस क्षेत्र में है और बहुत से गुरुओं के पास ये जा कर के आए हैं, उनका आशीर्वाद प्राप्त करके आए हैं, लेकिन इनको वो लोगों ने इनके साथ हमेशा धोखा ही किया है। ठीक है, इन्होंने पूरे तन से, पूरे दिल से मंत्र जाप करके, मेहनत करके इनको कोई भी फल प्राप्त नहीं हुआ। लेकिन इनके पास जो भी इनसे दादाजी से या इनके गुरुओं से जो गांव के तरफ के होते हैं, उनके पास से जो भी मंत्र शक्ति है वो पहले से है और उनका जो दरबार चलता है वो भी उनका पहले से चलता है। लेकिन उनका ऐसा कहना था कि भाई अभी सभी लोगों को कुछ चाहिए। कैसा चाहिए कि भाई कोई आपके बारे में बता सके, कोई पर्चा लिख सके और उसके बाद ही इलाज करवाते हैं। तो ये उसी के खोज में यहाँ से बहुत जगह पर गए हैं और वहाँ से इनको कुछ प्राप्त नहीं हुआ। लेकिन आज या 2-4 दिन पहले की बात है, तो उनके साथ बहुत बड़ी एक ठगी हो गई है। तो ठगी ऐसी हुई है कि ये इंसान बहुत मेहनत करके, काम धंधे करके पैसे कमाता है, अपने घर बार परिवार को चलाता है और किसी से कोई पैसा ना लेते हुए उनके इलाज करते हैं। ठीक है, माँ भगवती की सेवा करके किसी को भी दवा देना या किसी के उतारे करके उनके काम करके देना, ऐसे कार्य करते हैं। और ऐसे इंसान से पैसा ठग करके आप जैसे बड़े गुरुओं को क्या प्राप्त होगा, ये बताओ। ठीक है, तो इनके साथ जो ठगी हुई है, ये बहुत बड़े मंच से ठगी हुई है और वो मंच इतना छोटा नहीं है, करोड़ों की तादाद में वहाँ पे लोग जाते हैं। तो पंडोखर सरकार जो दरबार चलता है, उनके जो गुरु है, पीठाधीश्वर है, वो श्री गुरुशरण शर्मा जी है और उनकी हम इज्जत करते हैं, ये भी इज्जत करते हैं। इसमें उनका कोई दोष हम नहीं मानते या हम उनको कोई जिम्मेदार नहीं ठहरा रहे हैं, क्योंकि वो एक उनके गुरु है और उनको सिखाया है। ठीक है, लेकिन गुरुशरण शर्मा जी के जो शिष्य है वो लोग इनके साथ ठगी कर रहे हैं। ठीक है, अब पंडोखर सरकार के जो शिष्य है उनका क्या नाम है, आप जरा बताएं थोड़ा सा। महाबली सरकार इंदरगढ़। महाबली सरकार इंदरगढ़, हाँ। अच्छा, तो आप वहाँ पर किस लिए गए थे? पर्ची विद्या के लिए गए थे। अच्छा, तो आपका उनसे कांटेक्ट कैसे हुआ? ये यूट्यूब पर से। यूट्यूब पर से आपका कांटेक्ट हुआ और उन्होंने आपको बुलाया या आप खुद गए या आपको कोई पैसों की मांग की थी उन्होंने? उन्होंने हमको बुलाया था। अच्छा, इनको उन्होंने खुद होकर के बुलाया था और इनको बोला कि भाई हम आपको पर्चा विद्या की शक्ति ट्रांसफ़र करके देंगे। हाँ, ट्रांसफ़र करके देंगे, आपको कोई भी मंत्र वगैरह जाप करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। आपको बस यहाँ पर आना है और 2 दिन का कुछ हवन क्रिया रहेगी, वो करके आपको निकल जाना है, आपको शक्ति प्राप्त हो जाएगी। घर जा कर के आप सीधा दरबार चालू कर सकते हो, आपके पर्चे लिखना शुरू हो जाएगा। ऐसी बात है? ऐसी बात हो गई। तो इस प्रकार उन्होंने इनको बुलाया और ये यहाँ से गए। वहाँ पर इंदरगढ़ करके एक कोई गांव है इन भोपाल के दतिया के आसपास, वहाँ पर गए। तो वो जो महाबली सरकार है उनका अच्छा, महाबली सरकार नाम से उनका एक चैनल भी है यूट्यूब पर और वो पर्चे लिखने के काम करते हैं और हम आपको उनके फ़ोटो भी यहाँ पर दिखा रहे हैं। ये उनका फ़ोटो है और ये पंडोखर सरकार के शिष्य है, इनका भी हमारे पास एक फ़ोटो है, ये भी हम आपको स्क्रीन पर दिखा रहे हैं। और वहाँ पे और कौन चलता है महाराष्ट्र से? महाराष्ट्र एक दीदी आती है, उन्होंने साथ में ले गए थे हमको। महाराष्ट्र की एक दीदी है जो आपको यहाँ से लेके गए थे? नेहा जी नाम है उनका। अच्छा, नेहा करके एक नाम है वो दीदी का। उनका फ़ोटो हम नहीं डाल सकते क्योंकि लेडीज़ है और किसी लेडीज़ के इज्जत पर हम नहीं, वैसा हमारा दिल नहीं है किसी का, हम सिर्फ उनका नाम बता रहे हैं। तो ये जो इनका रैकेट है, पूरी ये इनका गैंग है, ये क्या करते हैं कि आप अब ये पहचान के हो गए उनके। ठीक है, अब इनको बैला फुसला के यही बोलेंगे कि भाई आप एक काम करो, किसी बंदे को पकड़ो और उसको बोलो
कि ऐसे ऐसे धाम पर जाना है, मुझे तो विद्या प्राप्त हो गई, आपको भी करा करके देंगे, आप क्या करो कि कुछ पैसे लेकर के आओ उनसे, कुछ आप रख लो, कुछ हमें दे दो और हम आपको शक्ति दे देंगे। ठीक है, ये ऐसा उनका रैकेट चल रहा है। तो हम आपको महाबली सरकार के गुरु जी है, आपको हम इतना बता रहे हैं कि सनातन धर्म इसी के कारणवश बदनाम हो चुका है। तो आप ऐसा ना करें, इनके जो पैसे आपने लिए हैं इनको कृपया करके वापस कर दे। अगर आप इनके पैसे वापस करते हैं तो हम ये वीडियो भी प्राइवेट कर देंगे और हमें आपसे कोई मतलब नहीं रहेगा। सिर्फ हमें आपसे यही गुजारिश रहेगी कि आप किसी और के साथ भी ऐसा ना करें। पैसा लेना है लो, कोई बात नहीं, हम भी पैसा लेते हैं, हम कोई फ्री में किसी के बाप के नौकर नहीं है यहाँ पर फ्री में काम करने के लिए। लेकिन अगर पैसा लेते हो तो उसके बदले में कुछ दो। ठीक है, पैसा लूटना हो गया, जो आपने किया ये लूटना हो गया, क्योंकि आपने पैसा लिया लेकिन उनको कुछ दिया नहीं। ठीक है, 21,000 रुपये की इनकी लूट हो गई है। ठीक है, और ये बहुत गरीब घर के इंसान हैं, इन्होंने कैसे भी मजदूरी करके जो भी पैसा इकट्ठा किया, कुछ ब्याज से पैसे लेकर के भी वहाँ पर गए और आपको उन्होंने पैसे दिए। तो आप एक बहुत बड़े मंच के शिष्य हो, पंडोखर सरकार गुरुशरण शर्मा जी के आप शिष्य हो, वहाँ से आपको गद्दी प्राप्त हुई है। तो आप इस गद्दी का नाम बढ़ाओ, ऐसे ठगी धंधे बंद कर दो। ठीक है, तो हमारा यही आपसे कहना है, अगर आपने इनके पैसे वापस नहीं किए, इनके पैसे आपने रिटर्न नहीं दिए, तो हम इससे भी बड़े बड़े वीडियो बनाएंगे, आपके प्रूफ के साथ बनाएंगे। और जो भी अंधविश्वास कमेटी है हमारे पहचान की महाराष्ट्र के अंदर, उनके पास भी हम इनको लेकर के जाएंगे। हम इनकी पूरी मदद करेंगे कि आपका जो भी इनका पेमेंट का नुकसान हुआ है इनको मिल जाए। जब तक नहीं मिलेगा हम हमारी कोशिश ज़रूर करेंगे, क्योंकि हम नहीं चाहते। इनका भी यही कहना है कि एक बार मैं लूट गया हूँ, ठीक है, अगर वो इंसान पैसा देता है तो कोई बात नहीं, अगर नहीं देता है तो मेरे साथ जैसा हुआ है वो किसी और के साथ ना हो। ठीक है, यही इनका कहना है। और ये हमारे पास आए थे और हमारे बहुत पुराने इनके साथ ताल्लुकात है, पहचान है, इसी के कारणवश उन्होंने हमें ये बात बताई और ये हमारे पास आए। तो हमने आज तक किसी का इंटरव्यू का वीडियो नहीं डाला है, ये पहला वीडियो डाल रहे हैं। ठीक है, तो आप लोगों को और सभी जो भी भाई ये वीडियो देख रहे होंगे, इनको भी हमारी यही गुजारिश है कि अगर आप किसी के पास जाते हो तो अपना जो भी है पहले क्लियर करो, वहाँ पर जाओ, उनके साथ बात करो, कुछ देते हैं नहीं देते हैं उसी के बाद ही पैसा दो। ठीक है, अगर आपके साथ ठगी हो जाती है तो क्या है कि कोई फ़ायदा नहीं होता। अब इनके पास हम आ गए थे तो ठीक है, वीडियो बन गया। आप कई लोगों के साथ ठगी होती है तो उनका वीडियो नहीं बन पाता और वो लोगों के पैसे वापस नहीं मिलते। ठीक है, तो महाबली सरकार से हमारा हाथ जोड़ के यही अनुरोध है कि इनके पैसे कृपया करके इनको रिटर्न कर दीजिए। और गुरुशरण शर्मा जी की इज्जत को आप दाग मत लगाइए। वो बहुत बड़े गुरु है, अच्छे गुरु है, बहुत से लोग वहाँ पर जाते हैं, बहुत बड़ा मंच है, बहुत बड़ा दरबार है उनका। तो आप उनके शिष्य हो तो अपने गुरु का नाम खराब मत करो, अपने गुरु का नाम रोशन करो, तो आपको और भी शक्ति प्राप्त होगी। ठीक है, और आप उनको क्या कहना चाहेंगे आपके कुछ शब्दों में? हम यही कहना चाहेंगे कि जो भी हमारे पास से पैसे लिए वो जल्द से जल्द वापस कर दो और बाकी को लोगों को ठगो मत। अच्छा, ठीक तो है। आपका ऐसा मानना है कि भाई ऐसे लोगों को समाज में रहने का अधिकार नहीं है जब तक पूरी शक्ति प्राप्त होती नहीं, तब तक किसको बोलना नहीं कि भाई आ जाओ हम आपको देते हैं। ये तो सिर्फ बनावट का काम बना रहे, कि आओ हम तुमको ये देते वो देते, ऐसा करो वैसा करो, धमका करो, फलाना करो, कुछ भी नहीं। वहाँ बुला के 2-3 दिन गमा देते हैं, बाद में पैसा लेके लौटा देते और फिर बोलते कि जाओ घर को। गरीब से गरीब इंसान वहाँ पे जाता है, इसी के कारण तो उनका दिल दुखता है, तो बहुत तकलीफ होती है। बराबर, यही कहना चाहेंगे, बाकी कुछ नहीं। तो कोई बात नहीं, आप इनका पैसा जो है वो वापस कर दीजिए, हमारा यही अनुरोध है आपसे। बाकी फिर आगे की वीडियो में हम बात करेंगे। अगर इन्होंने पैसा रिटर्न कर दिया तो हम ये वीडियो प्राइवेट कर देंगे, अन्यथा ये वीडियो को हम यूट्यूब पर पब्लिश कर देंगे। तो आपसे हम अनुरोध करते हैं कि इनका कृपया करके पैसा लौटा दो। चलिए, आज के लिए इतना ही। जय श्री महाकाल, अलग आदेश, नमो आदेश।